जादुई कुएं के जादुई लहंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़े शहर में शिवधाम नाम की सोसाइटी में एक छोटे से घर में दो बहनें रहती थीं, जिनमें से बड़ी बहन का नाम आयशा था और छोटी बहन का नाम था कृति। बड़ी बहन आयशा बहुत ही शांत और समझदार थी, जबकि छोटी बहन कृति बहुत ही गुस्सैल थी। पर फिर भी दोनों ही बहनें बहुत ही ज्यादा नरम दिल और दयालु थीं। जब भी उन्हें कोई ऐसा दिखता जिसे मदद की जरूरत होती तो मदद करने से वो लोग पीछे नहीं हटते थे। बड़ी बहन आयशा सिलाई करती थी, जिसकी वजह से उनका गुजारा चलता था। वो इतनी अच्छी सिलाई करती थी कि पूरा मोहल्ला, पूरी सोसाइटी उन्हीं के पास से लहंगे सिलाती थी और सूट भी सिलाती थी। यूकी बेटा, क्या मेरा लहंगा तैयार हो गया? मुझे वो अपनी फुल्लो की शादी में पहनना है। यूकी, कितने रुपए हुए बेटा? बस 800 रुपए आंटी जी। यूकी, 800 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। बेटा 500 ले लो, मेरे पास तो 500 ही है। पर आंटी जी, जितने सस्ते में मैं आपको बना के दे रही हूँ लहंगे, उतने सस्ते में आपको पूरे शहर में कोई भी बना के नहीं देगा। और इतने तो मिनिमम होते ही हैं। मैंने अपनी ओर से तो एक भी रुपया आपके लिए नहीं जोड़ा है। अरे आंटी जी, आपको काम चाहिए नंबर 1 और पैसे देने में इतनी कंजूसी। अगर मोहल्ले की मिसनिया लगना है तो खर्चा भी तो करना पड़ेगा ना। चलिए चुपचाप से 800 रुपए निकालिए, वरना फिर उसके प्राइस बढ़ भी सकती है। यूकी, अरे कृति बिटिया, तू भी यहाँ पे आ गई। चल ठीक है, ये ले 800 रुपये। अब मैं अपना लहंगा लेकर चलती हूँ। आखिर मुझे अपनी फुल्लो की शादी में ये लहंगा पहनना जो है। क्या दीदी, थोड़ा तो गुस्सा दिखाना चाहिए ना। अगर इन जैसे लोगों के सामने बोल नहीं पाओगी, ये तो तुम्हारे मेहनत के पैसे भी ले लेंगे। फायदा तो दूर होगा, पर उल्टा नुकसान हो जाएगा ज्यादा। अरे मुझे गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत है, मेरे पास तू है ना। एक दिन उसी मोहल्ले में एक नई दिशा नाम की लड़की रहने आती है, जिसने अपनी नई कपड़ों की दुकान खोली थी। उसके कपड़े स्टाइलिश तो थे, पर कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थे। सारी सोसाइटी के लोग दिशा के यहाँ से कपड़े लेने के बजाय आयशा के यहाँ से कपड़े सिलवाते, और खास करके लहंगे। ये सब देख के दिशा जल भुन गई और सोचने लगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई भी मेरे यहाँ से तो कुछ भी खरीद ही नहीं रहा है। इसके पास पता नहीं ऐसा क्या जादू है, सभी इसी के पास जा रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा कहकर वो उन दोनों बहनों का सुख चैन छीनने का प्लान बनाने लगती है। प्लान बनाकर प्लान के मुताबिक वो रात को उन दोनों के घर जाकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देती है। पर शुक्र है कि उस समय वो दोनों बहनें अपनी मुंह बोली चाची के यहाँ पर खाना खाने गई थी। जब वो खाना खाकर लौटी तो उन्होंने देखा कि उनका घर पूरा जलकर राख हो चुका है। सिलाई मशीन, राशन, सारे कपड़े, वो सब तहस नहस हो चुका है। और फिर इतनी घनी काली रात में वो दोनों बहनें गांव में सहारा ढूंढने लगती है। मुझे पता है किसने किया होगा, जरूर ये उस दिशा की बच्ची का ही काम है। अभी उसे मजा चखा देती हूँ। रुक जा, कहाँ जा रही है? ऐसा कुछ भी मत कर। जो हमारी किस्मत में था वो हमारे साथ हो गया। अब सब कुछ ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। चलो अब फिर चाची के यहाँ चलते हैं, और क्या, वरना मैं तो उसका मुंह तोड़ देती। ऐसा कहकर वो दोनों अपनी चाची के यहाँ पर चले जाते हैं और वहीं रुकने का फैसला करते हैं। वो उसकी सगी चाची तो नहीं थी, पर फिर भी वो उन दोनों का बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखती थी। क्या हुआ मेरी बच्चियों, तुम दोनों फिर से यहाँ पर आ गई? आज तो फिर अपनी चाची की याद आ गई कैसे? और ये क्या, तुम दोनों उदास लग रही हो? हाँ चाची जी, हमारा घर जल गया है पूरी तरह से, और इसलिए हम बेसहारा हो गए हैं। इसलिए हम आपके यहाँ पे रुकने के लिए आए हैं। जी जी, क्या बस थोड़े दिनों के लिए आप हमें अपने घर पर रख लेंगी? हम फिर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, और फिर भाड़े पर ही सही, लेकिन कोई कहीं और रहने चले जाएंगे, कोई मकान ढूंढ लेंगे। बस थोड़े दिनों के लिए, जब तक हम संभल नहीं जाते तब तक आप हमें अपने घर पर रख लीजिए। अरे हाँ हाँ बेटा, अपना ही घर समझो इसे। तुम जब तक चाहो तुम यहाँ पर रह सकती हो। फिर वो दोनों उनकी चाची के यहाँ पर ठहर जाती है। फिर आयशा सुबह को नदी के किनारे की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर उसे थोड़ी सी शांति मिलती है। वो वहाँ पर जाकर बैठी ही थी कि तभी उसे किसी की पीछे से आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। उसने पीछे जाकर देखा तो क्या, वहाँ पर तो एक परी थी।
जिसका पंख झाड़ियों में फंस चुका था और वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। अरे परी जी, ये क्या, आपके पंख में से तो खून निकल रहा है। रुकिए, मैं भी आपको वहाँ से निकालती हूँ। और ऐसा कहकर उसने परी को झाड़ियों में से निकाला और अपनी ड्रेस फाड़कर परी की पंख पर मलहम पट्टी लगा दी। इसकी वजह से पंख में से खून निकलना बंद हो गया और परी का दर्द भी कम हो गया। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद लड़की, पर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो और इतनी दुखी क्यों लग रही हो भला? अरे जी, मेरा नाम आयशा है और मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि किसी ने मेरा घर जला दिया है। अब हम दोनों बहनों के पास कहीं भी कोई भी सहारा नहीं है, खाने पीने तक के लाले पड़ गए हैं। मेरी एक सिलाई मशीन थी जिससे ही हम दोनों बहनों का सब गुजर बसर चलता था, लेकिन वो भी उसके साथ ही जल गई है। अब आप ही बताइए, मैं दुखी ना हूँ तो क्या करूँ? बस इतनी सी बात। तुम्हारी इस समस्या का हल तो मैं चुटकियों में कर सकती हूँ। फिर परी उसका हाथ पकड़कर ऊंचे आसमान में उड़ने लगती है, बादलों के भी उस पार, जहाँ से उन्हें नीचे का सारा नज़ारा दिखता है। और फिर वो दोनों एक कुएं के पास आ जाते हैं। क्या परी जी, इस कुएं से आप मेरी कैसे मदद करेंगी? ये तो साधारण सा कुआं लग रहा है। तुम बस रुको और देखती जाओ। फिर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वो साधारण सा कुआं एक जादुई कुएं में बदल जाता है। एक सुंदर सा गुलाबी रंग का कुआं जिसपे काफी सारे हीरे जड़े हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। ये देखो आयशा, ये कोई साधारण कुआं नहीं है, ये एक जादुई कुआं है। इससे तुम जितने चाहोगी उतने लहंगे ले सकती हो, जो कि बहुत बहुत ज्यादा सुंदर होंगे। हाँ बिल्कुल, तुम्हें यहाँ पे हर वैरायटी के लहंगे मिल जाएंगे। बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए, जयपुरी, राजस्थानी, कौन सा? अगर दिल तुम्हारा प्यारा हो तो हर लहंगा तुम्हारा हो। अरे तुम तो बोल रहे हो, मुझे कुछ लहंगे दे दो, सुंदर सुंदर से होने चाहिए, जिसे देखते ही लोग उसे खरीद लें। आयशा के इतने कहते ही उस कुएं में से सुंदर सुंदर काफी सारे लहंगे निकलने लगते हैं कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थे और हर लहंगे का कलर कुछ अलग ही था। हर लहंगा अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और फिर परी को आयशा ने धन्यवाद कर दिया और परी वहाँ से उड़ गई। और जैसे ही आयशा भी चलने लगती है, अपने घर की तरफ जाने लगती है, कि तभी सारे के सारे लहंगे अपने आप चमकते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। और फिर ऐसे ही चलते चलते वो अपने घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी बहन उसका इंतजार कर रही थी। और फिर वो अपनी बहन से कहने लगती है, अरे कृति, तुझे पता है आज क्या हुआ? मुझे एक परी मिली थी और उसने मुझे एक जादुई कुएं के बारे में बताया, जिससे मुझे इतने सारे लहंगे मिले हैं। देख, अब हम इसे बेच के हमारी स्थिति थोड़ी सुधार सकते हैं। क्या सच में दीदी? अच्छा है, चलो, भगवान ने हम पर इतनी तो कृपा की। और फिर आयशा खुश होती हुई चाची के पास चली जाती है और चाची को भी वहाँ पर हुई सारी बातें बता देती है। फिर वो उसी गांव में अपना एक छोटा सा स्टोर खोल लेती है, जहाँ पर वो उन लहंगों को बेच सके। अरे वाह बेटा, लहंगे तो बड़े सुंदर है। कितने रुपए में दिए? ज्यादा नहीं, बस 500 रुपये ले लीजिए बहन जी, ले लीजिए। अरे वाह, सिर्फ 500 रुपये? ठीक है, 2 पैक कर दो। लहंगे इतने सुंदर और सस्ते होते हैं कि देखते ही देखते सारे लहंगे बिक जाते हैं और उन लोगों के पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, जिनसे वो अपनी नई लहंगों की नई दुकान खोल लेते हैं। और दुकान से वो लोग अच्छा खासा कमाने लगते हैं, जिससे वो अपना नया बंगला भी ले लेते हैं और बंगले में चाची के साथ रहने चले जाते हैं, क्योंकि चाची ने उनके बुरे वक्त में उनकी मदद की थी। दिशा का भी पर्दाफाश कर देते हैं और उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं, जिससे वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है और अपना नया लहंगों का ब्रांड बना लेते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस स्टोरी को शेयर करें।